नमस्कार सर, सागर क्लासेज आरटी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 135, 190, 145 और 140 का औसत कितना होगा, यानी कि हमें इन सब नंबर की एवरेज बतानी है। तो हमारा एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि हमें ये जितनी भी संख्याएं दी गई है उनका जोड़ करके अपॉन में लिखना है कि टोटल संख्या हमारी जो ये नंबर्स हैं ये कितने हैं। यानी कि हम इन सब का जोड़ करके लिखेंगे, 1 2 3 4 5 है तो हम नीचे 5 लिख देंगे। तो अब हम इसमें पुट करते हैं। तो अब हम इन सब को जोड़ते हैं, जैसे कि 135 प्लस 135 प्लस 190 प्लस 145 प्लस में 140 अपॉन में। अब हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे 5, तो हम नीचे लिख देंगे 5। अब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा इनको सबको जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 745/5। अब हम काट देंगे इसको, तो हमारे पास इसको 5 से काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 149, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारे पास जो एवरेज आएगी इन नंबर्स की वो आएगी 149। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, एक कमरे की लंबाई 7 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है। 1 वर्ग मीटर का खर्च 21.50 रुपये है, तो कितना खर्च आएगा। यानी कि कोई भी कमरा है उसके हमें फर्श के ऊपर हमें प्लास्टर करवाना है, यानी कि हमें सिर्फ एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। तो हम यहाँ पे पूरे कमरे का एरिया ना निकाल के सिर्फ फर्श का यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो हमारा हम फर्श का एरिया, जैसे कि ये फर्श है तो हम इसका एरिया निकालेंगे, तो इसके एरिया का रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई कितनी है 7 मीटर और जो हमारे पास चौड़ाई है वो है 4 मीटर। तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा फर्श का 28 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि हमसे पूछा क्या गया है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च तो हमारे पास 21.5 रुपये है और हमें बताना कितने का है 28 मीटर का, 28 मीटर स्क्वायर का खर्चा बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक जो मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है उसको हम 28 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 28 गुणा में 21.5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 602 रुपये। यानी कि हमें पूरे फर्श पे प्लास्टर करवाने के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे, 602 रुपये लगेंगे, जो कि हमारा राइट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रति वर्ष में मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई भी एक टीवी है वो 18,000 रुपये का है आज के दिन, तो इसमें पूछा गया कि उस 3 साल के बाद उस टीवी का प्राइस क्या होगा। यानी कि 3 साल बाद अगर उसको बेचेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा, जब वह 5% प्रति वर्ष के दर से घट रहा है उसका रेट। तो हमें पता है कि वो 18,000 का है, तो 5% की दर से घट रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, कितने में बिकेगा वो 95/100, मतलब 95%। ये है पूरा, हम मान लेते हैं कि जैसे ये पूरा 100 है तो 5% घट गया तो 95 बचा ना, 95%। तो 95 और प्रतिशत के नाम का हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं 100। तो 3 वर्ष का निकालना है हमें, तो ये तो 1 वर्ष का हो गया, तो 2 वर्ष का और निकालना पड़ेगा हमें। तो इसको हम 2 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे 95/100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि आज के रेट में उसका वैल्यू है 18,000
और 3 साल के बाद हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि उसका प्राइस 5% प्रति वर्ष दर से घट रहा है, तो हम इसको 3 बार इससे गुणा कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको 2 से कट करते हैं तो यहाँ 5 9, फिर यहाँ 5 से करेंगे 1 और फिर 9 पे जाएगा 19, फिर हम इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, 5 से करेंगे तो 20 और यहाँ पे 19, यहाँ पे फिर 5 से करेंगे तो यहाँ 10 फिर 19, यानी कि अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सबको गुणा कर लेंगे और 10 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 15,432.75 रुपये। तो अप्रोक्सीमेट क्या होगा 15,432 रुपये, यानी कि जब हम उस टीवी को 3 साल बाद बेचेंगे तो उसका प्राइस होगा 15,432 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 90 किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में बदलिए, यानी कि हमें किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, 1 घंटे में पहले हम देखेंगे मिनट कितनी होती है, मिनट होती हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, 1 मिनट में सेकंड होती है 60 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 घंटे की सेकंड निकालने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड चाहिए, तो हम सेकंड निकालने के लिए 60 गुणा 60 कर देंगे, यानी कि 1 घंटे में हमारे पास सेकंड कितनी आएंगी, 60 गुणा 60, यानी कि 3600 सेकंड हमारे पास आई, 3600 सेकंड। तो हमें क्या करना है कि मीटर पर सेकंड है ना, तो हम 1000 बटे 3600, तो हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे पास आएगा 15/18, ये 15/18 आ गया। तो अब हम किलोमीटर पर आर की जगह हम मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 90 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। तो मीटर पर सेकंड के साथ क्या आएगा, ये तो आएगा 5/18। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 25 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि कोई भी काम है, 15 आदमी हैं वो 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 15/20 दिन में। और अगर हमारे पास 20 आदमी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये एक आदमी का आ गया तो हमें 20 का निकालना है, तो हम इसको 20 से गुणा कर देंगे, यानी कि 20 से 20 कट गया और आ गया 15, कि 20 आदमी उसी काम को 15 दिन में करेंगे, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। यानी कि जो नेचुरल नंबर है उनको अगर हम ऐड करें तो उनका एक फॉर्मूला होता है, हमें वो बताना है। तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। इस फॉर्मूले से हम कितनी भी लंबी डिजिट्स हो, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और एंड सोन, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ तक की हो तो हम ऐसे भी जोड़ के बता सकते हैं कि 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15। लेकिन अगर इसमें आगे तक हो, n नंबर तक हो, तो हम नहीं बता सकते, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके बता सकते हैं। जैसे हम इसको ही सोल्व करके देखते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी,
n यानी कि जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट डिजिट नंबर होता है, हम उसको n मानते हैं। तो n कितना है 5, और यहाँ पे फिर n है तो फिर 5 + 1/2, यानी कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 ये 6/2 ये 15, 1 मिनट। तो हमारा क्या आ गया आंसर 15, जो कि हमारा इससे भी सेम आया। अगर हम जोड़ते हैं इसको तो भी सेम आता है। लेकिन अगर हमारे पास इससे भी आगे हो, 1000 तक हो, 10,000 तक हो, तो हम ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे। तो हमें इस फॉर्मूले से आसानी होगी, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या पूछा गया है कि हमें ये जो नंबर दे रखे हैं हमें उनको ऐड करना है, यानी कि हमें एडिशन का क्वेश्चन पूछा गया है। ये फ्रैक्शन में पूछ रखा है, ये भी फ्रैक्शन है, ये नेचुरल नंबर है, ये फ्रैक्शन फिर नेचुरल नंबर। तो हमें क्या करना होता है ऐसे, जब अगर हमारा जो फ्रैक्शन में कोई भी एडिशन होता है तो उसमें क्या होता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर दोनों का सेम हो तो हम ऊपर वालों को जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को सेम रख देते हैं, यानी कि हर को सेम रख देते हैं। जैसे कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2/4 ये सेम लिख देंगे, प्लस में कितना है 1, और अब हम सेम इसमें करेंगे, +2/2 इन दोनों को जोड़ देंगे और ये नीचे सेम लिख देंगे, और यहाँ पे कितना आएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये यहाँ से आ जाएगा 1/2 और यहाँ से 1 कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारे कितना होगा 1/2, और अब हम इनको ऐड करेंगे, 1 + 1 2 और 2 और 2 4, हमारा 4 आ जाएगा। तो अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अब हम अगर किसी के नीचे, जैसे 4 है, इसका डिनोमिनेटर क्या मानेंगे हम 1 होता है। अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दे रखा तो इसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे 1 आएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 इससे करेंगे डिवाइड तो 2 का 2 रह जाएगा, और इंटू 4 8, तो यानी कि 9/2, जो कि हमारा राइट आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, 9,000 रुपये की राशि का 8% लाभ से धन क्या होगा। यानी कि कोई भी हमारे पास राशि दे रखी है जो कि है 9,000 रुपये, हमें उस पर लाभ बताना है कितना होगा, और लाभ के बाद जो हमारे पास राशि आएगी हमें वो बताना है इसमें। तो हम लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास राशि दी गई है वो गुणा में 8%। तो 8 में प्रतिशत के नाम का हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 100, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट होगी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 720 रुपये, यानी कि उसको 9,000 रुपये पे 720 रुपये लाभ हुआ। तो हमें निकालना क्या है कि 8% लाभ के बाद जो टोटल धन है वो निकालें, यानी कि जो टोटल रुपीज़ है वो निकालने हैं। तो कितना होगा 9,000 प्लस में 720, तो जो टोटल वैल्यू आएगी, टोटल रुपीज़ आएंगे वो आएंगे 9,720 रुपीज़, यानी कि जो 8% लाभ होने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9,720 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर्कल का। तो इसमें क्या पूछा गया है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी। यानी कि कोई सर्कल है, हमें उसकी सरकमफ्रेंस दी गई है, यानी परिधि दी गई है, और हमें निकालना क्या है त्रिज्या। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये कोई सर्कल है तो हमें इसकी परिधि दी गई है, सरकमफ्रेंस दी गई है, तो हमें इसका निकालना है त्रिज्या यानी कि रेडियस r। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr। तो और हमें 2πr की वैल्यू दे रखी है 88 सेंटीमीटर, तो हम इसके लिख देंगे इक्वल में 88 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, जो वैल्यू पता हो हम वो पुट कर लेंगे। जैसे हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, और r हमें निकालना है तो r एज इट इज़ इक्वल टू 88।
अब हमें जैसे पता है कि जो वेरिएबल टर्म्स होती हैं वो एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट होते हैं उनको एक साइड। तो यहाँ पे r 88 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा 22, क्योंकि जो यहाँ पे डिवाइड में होती है वो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में। अब हम इसको कट कर लेंगे, कट करेंगे तो हम यहाँ पे 22 से कट करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ पे इससे कट करेंगे 2 से तो यहाँ पे 2, तो हमारे पास r कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी त्रिज्या आई उसकी वैल्यू क्या होगी 14 सेंटीमीटर, जो कि राइट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है पूछा गया है, यदि a = 5 और b = 6 तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a + b का होल स्क्वायर गुणा a - b का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये बड़ा इजी है, हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a + b का स्क्वायर इंटू a - b का स्क्वायर, तो बस हम इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 6 गुणा का स्क्वायर का होल स्क्वायर गुणा में a कितना है 5 और b कितना है 6 - 6 का स्क्वायर, तो 5 और 6 कितना होता है 11 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 - 6 यानी -1 आ गया और उसका स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर हमें पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121 गुणा में अब -1 का स्क्वायर, तो हमारे पास -1 का स्क्वायर करेंगे -1 इंटू -1, यानी कि 2 बार माइनस आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। तो अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 121। हम इसको सोल्व करेंगे ये वैल्यूज पुट करके, तो हमारा आंसर आता है 121 जो कि राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी तथा 198 में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, यानी कि लॉस परसेंटेज निकालनी है हमें। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारा लॉस हुआ है लॉस प्राइस अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस है वो गुणा में 100, ये होता है हमारा लॉस परसेंटेज निकालने का। तो अब हमें पता है कि वो 200 में खरीदी है और उसने 198 में बेची, तो हमें कितने रुपए का नुकसान हुआ 2 का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 बटे में, और कॉस्ट प्राइस यानी कि हमें जो खरीदी वो है 200 रुपये अपॉन में 200 गुणा में 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 यानी कि 1%, हमें कितने का लॉस हुआ 1% का, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है 10 30 की वैल्यू बतानी है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। कल हम जो इसका राइट आंसर है, लेकिन अगर आपको इसकी पूरी टेबल देखनी है कि कैसे बनती है और कैसे डिटेल में जानना है तो इसकी वीडियो हम कल बनाएंगे, तो हम इसके बारे में डिटेल से कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 है हो जाता है, तो संख्याएं क्या होंगी। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है उसका जो रेशियो है वो है 3:4, और जो नया रेशियो आता है 5 जोड़ने के बाद वो आता है 4:5, यानी कि एक एक का ही बढ़ रहा है यहाँ पे हमारा। तो हम क्या करेंगे, और 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 आता है, तो हमें 5 जोड़ने पे ये अनुपात आ जाता है, यानी कि ये रेशियो मिलती है। तो हम इसको बड़ा ही लॉजिकली बिना किसी मानने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको 3 इंटू जो ये हमारे पास जोड़ दिया गया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15, और 4 गुणा में 5 20। तो हमारे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जो संख्याएं होंगी वो होंगी 15 और 20, जो कि हमारा राइट आंसर है। ये वाला तरीका सिर्फ हम तब करेंगे जब हमारा
सेम डिस्टेंस बढ़ रहा हो, यानी कि एक एक का या फिर जैसे भी बढ़ रहा हो तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, तब ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है। यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। यानी कि कोई अनुपात दिया गया है 1:3, तो हम अगर उनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 240। यानी कि हम मान लेते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, तो हम x मान लेते हैं कि 1 का कितने आएगा। इसके लिए हम एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं x। तो यहाँ पे कर देंगे 240। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो कांस्टेंट को एक तरफ करके और वेरिएबल्स को एक तरफ, तो हम इसको करेंगे तो ये आएगा यहाँ से 60। यानी कि जो हमारी एक x की एक वैल्यू आएगी वो आएगी 60। अब हमें निकालना क्या है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, हमें अंतर निकालना है उसका। तो अंतर निकालने के लिए दो संख्याएं चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2x, तो 2 इंटू में 60, यानी कि उन दोनों संख्याओं का अंतर होगा 120, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हम देखते हैं, चलो जैसे कि कोई भी हम मान लेते हैं, एक 3 है, एक 1 है, और 3 और 1। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 4 आता है, अगर माइनस करते हैं तो 2 आता है, यानी अंतर से 2 गुना हो गया जोड़ करने पे। तो अब हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 10 और हमें दूसरी निकालनी है, तो हम इसको सोल्व करेंगे कि हम इसको कर देंगे 10 गुणा में 3, क्योंकि 3 इसलिए करेंगे, एक के से गुणा करेंगे 10 को तो कितना आएगा 10, और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। तो हमारी एक संख्या होगी 10 और दूसरी संख्या होगी 30, जो कि हमारा राइट आंसर। लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।